हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य संख्या क्या होती है या प्राइम नंबर क्या होता है या किसी संख्या का अभाज्य संख्या के रूप में कैसे हम लिख सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में हम दो चीज़ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्या कि अभाज्य संख्या क्या होती है और दूसरा किसी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो या फैक्टर हो। एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा है वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, मतलब कटे, जिसमें भाग लगे एक और स्वयं से, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे हमने लिख रखा है, जैसे में 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये सारे नंबर क्या होते हैं? अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या होते हैं। आइए दोस्तों, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर हम 2 के बारे में बात करें तो 2 किस किस से कटेगा? तो 2 एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, मतलब 2 से होगा। इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। और इसी प्रकार इसका कितना गुणनखंड हो गया? तो 2 ही गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन है, मैच कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। अब 3 के बारे में देख लेते हैं। 3 में आप भाग लगाओगे तो 1 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा। इसका मतलब 3 का कितना गुणनखंड हो गया? 3 का भी 2 गुणनखंड हो गया, इसीलिए यह अभाज्य संख्या हो गया। चलिए 4 के बारे में बात करते हैं। तो 4 में किस किस से भाग लग जाएगा? तो 4 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा और 4 से भाग लग जाएगा। तो क्या इसका 2 गुणनखंड है? तो इसका 2 गुणनखंड नहीं है, केवल 2 गुणनखंड नहीं है, इससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। और ये भी चेक कर लें कि 4 1 और 4 के अलावा और मतलब 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी कट रहा है, इसके कारण भी ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को जानना चाहिए। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वो होता है 2। या कोई पूछ दे कि सबसे छोटा समअभाज्य संख्या क्या होता है? तो वो भी क्या होता है? 2। अब जितना भी अभाज्य संख्या आप सीखोगे या जानोगे, सब में एक ही सम संख्या होता है, वो केवल और केवल 2, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी होता है 2। बाकी सारे अभाज्य संख्या विषम होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 3। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होते हैं। तो ये आपका काम रहा कि कितने 25 संख्या कौन कौन होते हैं अभाज्य संख्या, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया अपना अभाज्य संख्या। आप लोग अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। अब समझना है कि किसी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे यहां दे रखा है, एक मिनट जी। अब देखिए 96 है और 96 है, इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। आइए हम इसको लिखते हैं 96। तो देखो 96 का हमें अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे। कैसे होगा? तो 96 को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है कितना? 2। तो 2 से भाग करोगे, तो 2 से भाग करोगे इसमें, तो 2 से भाग करोगे तो कैसे करोगे भाग? मैं करके दिखा देता हूँ। 2 से 96 में भाग करोगे तो 4 दूना 8 हो गया, ये बचा 1 शेषफल, और फिर 8 दूना 16 हो गया। मतलब इसका भागफल कितना आ गया? 48 आ गया, जो हम लोग इसके नीचे लिख देंगे 48। जो भागफल आएगा नीचे में लिखेंगे। फिर 2 से 48 को भाग करोगे तो 24 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करोगे तो कितना आ गया? 12। फिर 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 6। अब 2 से फिर लग जाएगा, 2 से 3 बार में। ठीक है, अब ये 3 क्या हो गया आपका? 3 हो गया आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, अब कटेगा तो 3 से ही कटेगा या 1 से कटेगा। तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 96 को लिख सकते हैं, 2 कितना बार आ गया? 1 2 3 4 5 बार, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और गुने 3। यही हो गया दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 5005। अब देखो
इसमें भाग लगाओ, कितना से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, उससे तो लगेगा नहीं, 3 से लगाते हैं, 3 से भी नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा, कितना से लगेगा, 5 से, तो 5 से लगाओगे तो 1001 आ जाएगा। अब जरा देखो 1001 में किससे लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से, 4 तो है नहीं, 5 6 7, 7 से देखते हैं लगाकर, तो 7 से 1001 में भाग लगाओ, ठीक है। 1001 में कितने से लगाएंगे, 7 से, तो 7 का ही 7, ये हो गया आपका 3, 7 चौक 28, और ये हो गया शेषफल 2, 7 21, मतलब 7 से 143 मरतबे कट जा रहा है, मतलब 7 से अगर इसमें भाग देंगे तो 143 बार में कट जाएगा। अब लगाओ, अब 11 से लगाओगे तो लग जाएगा, 11 का 11, 11 या 33, ओवरऑल हम कह सकते हैं अब नहीं लगेगा, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 5005 का कितना गुणनखंड आ गया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है दोस्तों, ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। अब देखिए यहाँ कुछ याद रखने वाली बात है, 1001 का गुणनखंड क्या आएगा, तो 7 गुने 11 गुने 13 आएगा, ये आप याद रख लेना। इसका कहाँ यूज आएगा ये भी बता देता हूँ। अगर कल होकर ऑब्जेक्टिव में 7007 पूछ दें तो आप क्या करोगे, यहाँ से 7 कॉमन ले लोगे, मतलब 7 से गुना कर लोगे, मतलब निकाल लोगे, तो 1001 आ जाना है। अब 1001 का जस्ट आप समझते हो क्या आया है, देखो ऊपर आया है, तो 7 गुने, यही जस्ट लिख लेना, क्या, 7 गुने 7 गुने 11 गुने 13, एक बार में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 156 का अभाज्य गुणनखंड। चलो मैं ही कर देता हूं, कर दूं ना। अब आप लोग बताओगे कैसे कैसे करना है। तो 196 को सबसे पहले किससे भाग दोगे, चलो 2, तो 2 से भाग लगेगा, तो हाँ लग जाएगा 2 से, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाओगे, 3 दूना 6, 9 दूना 18, अब 2 से नहीं लगेगा, अब किससे भाग दोगे, 3 से दोगे, 13 तिया 39, अब फिर नहीं लगेगा, तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो यहाँ से आ गया 2 का पावर 2, 3 गुने 13, तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालते हैं और क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।